Hello everyone. Today we will start from exercise 4.6. Today we will do the rest parts of 4.6. We'll start from part second. Now look at the question. आपने express the following in numerals using bracket. आपने bracket use करते हुए इसे numerals में लिखना है, ठीक है. सबसे पहले जो question है वो read करो. Quotient of 48 and -8. जो 48 and -8 है उन दोनों का quotient मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाई हो रहा है. किसमें मल्टीप्लाई हो रहा है? द डिफरेंस ऑफ 12 एंड 3. इन दोनों के डिफरेंस में मल्टीप्लाई हो रहा है. सबसे पहले देखो क्वोशंट आपके पास कब आता है. क्वोशंट तभी आएगा जब आप डिवाइड करोगे. इन दोनों का क्वोशंट यूज करना है. इट मीन्स जब आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास इनका क्वोशंट आ जाएगा. देन वो जो टर्म क्या हो रही है वो मल्टीप्लाई हो रही है. तो इस वजह से आपका साइन आ गया मल्टीप्लीकेशन का. किससे मल्टीप्लाई हो रही है? जो डिफरेंस है 12 एंड 3 का डिफरेंस है. 12 एंड 3 का डिफरेंस आपको माइनस करके ही पता लगेगा. तो आप लोगों ने इसे ब्रैकेट में लिख देना है बिकॉज माइनस करके ही हमने मल्टीप्लाई करना है. इन क्वेश्चन में जब आपको बोला हो कि न्यूमरल्स में लिखना है तो आप लोगों को जो लाइंस दी होगी उसे आपने न्यूमरल्स में मैथमेटिक्स वे से आप लोगों ने रिप्रेजेंट करना है. इसकी सोल्यूशन जब आपसे मांगा जाएगा विद द सोल्यूशन एंड देन सॉल्व इट तो तब आपने सॉल्व करना है. अगर सिर्फ आपको न्यूमरल्स की फॉर्म में मांगा है तो देन आप लोगों को यहां तक करना होगा. नाउ सेकेंड वन, प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड 12. प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड 12, 10 और 12 की मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम. मतलब आपको पता है कि ये सब फ्रॉम लिखा गया मतलब इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है. फ्रॉम करना सब्ट्रैक्ट है बट फ्रॉम लिखा है. फ्रॉम का मतलब है से, मतलब इसी में से सब्ट्रैक्ट करनी है तो ये आपको पहले लिखना पड़ेगा. क्वोशंट फाइंड आउट करना है इन दोनों का. देन इन दोनों को आपने डिवाइड करके पहले लिख दिया, ठीक है. अब हमने माइनस करना है. इसमें से क्या माइनस करना है? प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड 12. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन. 10 एंड 12 को मल्टीप्लाई करके फिर हमने इनके क्वोशंट से माइनस कर देना है. नाउ नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ, राइट द मैथमेटिकल. Look at the question first. Write the mathematical expression of each of the following using bracket. आपने ब्रैकेट को यूज करते हुए सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देना. इन क्वेश्चंस में भी आपको उन्होंने सॉल्व करने के लिए नहीं बोला. सिर्फ आपने इसी वे से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाना है. तो देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप किस तरह से बनाओगे. फर्स्ट क्वेश्चन, पप्पू बॉट 2 शर्ट्स फॉर 125 रुपीज ईच. मतलब एक शर्ट की कॉस्ट 125 है, ईच लिखा है तो आप उसने खरीदी है 2 शर्ट्स एंड 3 पैंट्स खरीदी है 100 रुपीज ईच. मतलब एक पैंट की कॉस्ट आपको पता बट उसने 3 पैंट्स खरीदी है इतनी कॉस्ट के अकॉर्डिंगली. एंड ही गेव टू द शॉपकीपर 100 रुपी नोट. फिर उसने 1000 रुपीज का नोट दिया है एक शॉपकीपर को. हाउ मच बैलेंस विल ही गेट बैक. फिर उसे वापस कितना बैलेंस मिला होगा. नाउ अब देखो सबसे पहले कि आप लोगों ने यहां तक क्वेश्चन को कंप्लीट करना है. आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना. आप लोगों ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देना है इस क्वेश्चन के लिए. नाउ पप्पू बोट 2 शर्ट्स फॉर 125 रुपीज. तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट इज इक्वल टू 125. एक शर्ट की कॉस्ट पता है तो उसने 2 शर्ट्स निकालनी है तो उसकी कॉस्ट आपको किस तरह से पता चलेगी? मल्टीप्लाई करके. अगेन मैं बता रही हूँ आप लोगों ने सिर्फ साइंस लगाकर उसे रखते जाना है बिकॉज आपने सॉल्व कुछ नहीं करना. हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाना है. कॉस्ट ऑफ 1 पैंट भी आपको पता है 100 रुपीज एंड उसने पैंट कितनी खरीदी थी? 3 पैंट्स. इट मीन्स 3 पैंट की कॉस्ट कितनी हो गई? 100 मल्टीप्लाई बाय 3. अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें अगर हम तो उसने शॉपकीपर को कितने रुपीज का नोट दिया था? 1000 रुपी का नोट दिया है. देन उसमें से उसने कहा है कि कट करने के बाद उस पर्सन को वापस कितना रिटर्न मिलेगा. नाउ आप लोगों ने 1000 में से ये दोनों चीजों को ऐड करके ही माइनस करना होता है. आप लोग यूजुअली सम करते हो तो क्या करते हो? इन दोनों को फाइंड करा, ऐड करके 1000 में से माइनस कर दिया. तो इसी तरह से आपने एक्सप्रेशन बनाना है कि इन दोनों को पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. इन दोनों को पहले आपने मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करके प्लस करने के बाद इसीलिए पहले इन दोनों की ब्रैकेट लगाई. फिर उसके बाद आप लोगों ने करली ब्रैकेट लगाई बिकॉज हमें ऐड करने के बाद इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना अपने आंसर को. ओके आप इस वे से भी कर सकते हो. लाइक 1000 आपको पता है आपने लिखना है, ठीक है. 1000 दिया है. फिर आपने सोचा कि ये भी देना है 125 मल्टीप्लाई बाय 25 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये भी देना है. एंड देन आपने सोचा कि ये भी देना है 100 मल्टीप्लाई बाय
3, ये भी देना। बट आपको पता है कि ये सोल्यूशन करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले प्लस। तो ये आप लोगों ने जो परचेजिंग की है उसे आपने देन करली ब्रैकेट डाल देना उसके ऊपर, ताकि ये आपने फर्स्टली करके फिर आप 1000 में से उसे माइनस करो। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ 5th क्वेश्चन, मिसेस गुप्ता बॉट 20 kg राइस फ्रॉम वन शॉप एंड 4 kg राइस फ्रॉम अनदर शॉप। उसने 2 शॉप्स से राइस खरीदे हैं एंड शी मिक्सड देम, उसने मिक्स करके देन डिवाइड कर दिया उसे 6 पार्ट्स में। फिर आपने बताना है 6 पार्ट में डिवाइड करके उसने कंटेनर्स में उसे फिल करा कि हाउ मच राइस इज देयर इन ईच कंटेनर, कितने राइस जो है वो हर एक कंटेनर में आए होंगे। सबसे पहले देखो राइस की क्वांटिटी कितनी हो गई, 20 एंड 4 kg। देन आपने लिखा टोटल राइस 20 प्लस 4 kg। ओके, नाउ नंबर ऑफ पार्ट्स, कितने पार्ट्स में उसे डिवाइड करना था, 6 पार्ट्स में। तो देखो क्वांटिटी ऑफ राइस इन ईच कंटेनर, कितनी क्वांटिटी आई होगी हर एक कंटेनर में। आप लोग क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करके देन डिवाइड कर दोगे 6 से, यही आप लोगों का एक्सप्रेशन बन जाएगा। आफ्टर दिस 6th पार्ट इज फॉर योर होमवर्क, बिकॉज ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है इन्हीं क्वेश्चंस की तरह। आपने सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देना यूजिंग ब्रैकेट, जिस तरह से आप लोगों ने इन क्वेश्चंस में दिया, इन दोनों क्वेश्चंस में। You have to try it. Now we will proceed with the 7th question. Write the mathematical expression of the following and then solve. इसमें उन्होंने क्या बोला है कि सबसे पहले आप लोगों ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देना है एंड देन उसे सॉल्व भी करना है। ओके, नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, एकता हैड 300 रुपीज विद हर। एकता के पास 300 रुपीज है। शी केप्ट 150 रुपीज विद हर सेल्फ। इतने 150 रुपीज उसने अपने लिए रख लिए। देन डिवाइडेड द रिमेनिंग इक्वली बिटवीन हर 2 ब्रदर्स। जो 150 उसके बाद सपोज अगर आप माइनस कर दोगे, 150 उसने अपने लिए रख लिए, वो तो गए, ठीक है। तो जो बचे हुए पैसे थे उसे उसने ब्रदर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो उसके 2 ब्रदर्स थे, हाउ मच डिड ईच ऑफ अ ब्रदर गेट, उसके हर एक ब्रदर को कितना अमाउंट मिला होगा, ये आपने फाइंड आउट करना है। नाउ एकता हैड मनी 300 रुपीज। एकता के पास जो मनी थी वो 300 रुपीज है। शी केप्ट फॉर हिमसेल्फ, कितने पैसे उसने अपने पास रखे, 150 रुपीज, ठीक है। एंड जो रिमेनिंग मनी है वो कितनी बच गई, 300 माइनस 150 रुपीज। उसकी रिमेनिंग मनी जो है वो इतनी हो गई, बिकॉज आपने अभी सिर्फ एक्सप्रेशन फॉर्म करा है, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर्म करा है तो देखो रिमेनिंग मनी उसकी कितनी हो गई, 300 माइनस 150। देन शी डिवाइडेड द रिमेनिंग मनी इनटू 2 ब्रदर्स। फिर उसने जो रिमेनिंग मनी थी उसे अपने 2 ब्रदर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इट मीन्स जो माइनस करके आएगा उसे उसने डिवाइड कर देना है 2 ब्रदर्स में। अब देखो इस क्वेश्चन को आप किस तरह से करोगे, 150 बच गया आफ्टर डिवाइडिंग, तो देन आफ्टर सब्ट्रैक्शन आपके पास जब 150 बचा तो उसे आपने 2 से डिवाइड कर दिया। 150 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना अमाउंट बच जाएगा, 75 रुपीज। ओके, after this second question is for your homework. Now we do 8th question here. Sujit got 50 rupees from his father and 25 rupees from his mother. He distributed the whole amount equally among 5 persons. उसे पैसे पहले कितना अमाउंट मिला, 50 रुपीज उसे फादर से मिले हैं, देन 25 रुपीज उसे मदर से मिले हैं। एंड जो उसके पास पैसे हुए उस अमाउंट को उसने कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 5 लोगों में, ठीक है। 5 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एंड आपने ये फाइंड करना है कि हर एक पर्सन को कितना अमाउंट मिला होगा। राइट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड सॉल्व इट। सबसे पहले अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है, देन उसे सॉल्व करना है। नाउ हैव अ लुक। सुरजीत गोट अमाउंट फ्रॉम हिज फादर। फादर से उसे मिले 50 रुपीज। देन सुरजीत गोट अमाउंट फ्रॉम हिज मदर। मदर से 25 रुपीज। नाउ टोटल अमाउंट ही हैव, अब उसके पास टोटल अमाउंट कितना बच गया, बन गया 50 प्लस 25, उसके पास अमाउंट है टोटल। एंड उसे कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना था, आप लोग चेक कर सकते हो अगेन क्वेश्चन से। नंबर ऑफ पीपल जो थे 5, उसे ये सारे अमाउंट को 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना था। नाउ देखो हर एक पर्सन को कितने पैसे मिलेंगे, जितना अमाउंट है उसे आप 5 से डिवाइड करते हो, ठीक है। इस तरह से ये आपका एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करते हो देन 50 प्लस 25 यू नो 75, एंड 75 को डिवाइड करोगे 5 से तो अब बस आ जाएगा 15। तो हर एक पर्सन को कितना कितना अमाउंट मिलेगा, ईच पर्सन विल गेट 15 रुपीज।